नमस्कार। अजंता गुफा चित्रों के ऊपर ये दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले हमने अजंता की खोज, जीर्णोद्धार, अजंता के भित्ति चित्रण विधि, गुफाओं की संख्या, अजंता गुफाओं का निर्माण व रचना काल और गुफा चित्रों का काल क्रमानुसार और चित्रों की सुरक्षा किस प्रकार से की आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। अजंता का नामकरण पर भी विचार किया और इनकी स्थिति के बारे में विचार किया। इस वीडियो में आज अब हम बात करेंगे अजंता गुफा चित्रों के विषयों के बारे में। क्या क्या विषय रहे इन गुफा चित्रों के और किस प्रकार किन किन विषयों को या जन सामान्य के विषयों को या फिर राज्य की ये विषयों को इन्होंने चुना या फिर प्रकृति चित्रों को उन्होंने चुना। इन विषयों का डीपली अपन इसमें अध्ययन करेंगे। चित्रों के विषय में अगर हम बात करें अजंता की, तो अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का सृजन केंद्र था। अतः इन गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म से संबंधित चित्रों का समावेश नहीं हुआ। एक ये मुख्य रूप से ये बात सामने आती है कि यहाँ अन्य धर्मों का से संबंधित किसी भी चित्र का यहाँ अंकन नहीं हुआ, सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों का ही यहाँ अंकन हुआ। बुद्ध के उपदेश एवं बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जीवन कथाओं का जातक कथाओं के अंतर्गत यहाँ चित्रण हुआ है। वाचस्पति गैलोरा ने अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला में अजंता के चित्रों के विषय में विषयों को 3 भागों में बांटा है। वो इस प्रकार से बांटा है। प्रथम श्रेणी में उन्होंने अलंकारिक चित्रों को रखा, जिनमें विविध आलेखन बनाए गए हैं। अलंकारिक यानी आलेखन जिनमें विविध आलेखन बनाए गए हैं, जैसे फूल, पत्तियां, पुष्पों की बेल, कमलदल, लताएं, वृक्ष, पशु पक्षी, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं आदि। गैलोरा जी ने दूसरा जो श्रेणी रखी है वो रूप भेदिक की रखी है। पहली थी अलंकारिक, दूसरी है रूप भेदिक। बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप तथा पद्मपाणि, वज्रपाणि, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर आदि के स्वरूपों के साथ बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के विविध पहलुओं यथा बुद्ध जन्म, माया देवी का स्वप्न, महाभिनिष्क्रमण संबंधी संबोधि निर्वाण और बुद्ध के जीवन की अलौकिक घटनाएं इसमें प्रमुख रूप से आती हैं, जैसे विवाह, गृह त्याग आदि। ये रूप वेदिक चित्रों की श्रेणी में इस प्रकार के चित्र आते हैं। तीसरी श्रेणी गैलोरा जी ने जो बताई वो है जातक कथाएं। जातक कथाओं के चित्रों में जातकों से अनुबंध जातक कथाएं अनेक ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जिनमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबद्ध सर्वविदित घटनाओं का कथा रूप में निरूपण किया गया है, जैसे ब्राह्मण जातक, शिवी जातक, छेदंत जातक, वैशांतर जातक, हस्ती, मुखपंग, सरु जातक, मृग आदि जातक कथाओं का चित्रण इन गुफाओं चित्रों में हुआ है। अब हम क्रम से गुफा चित्रों के बारे में यहाँ विवरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार से कौन सी गुफा में कौन कौन से चित्रों का चित्रांकन हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं गुफा संख्या 9। गुफा संख्या 9 में किन किन चित्रों का चित्रण हुआ ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम पाते हैं कि ये गुफा क्षेत्र गुफा है जो बौद्ध भिक्षुओं के उपासना स्थल के रूप में तैयार की गई थी। यद्यपि गुफा संख्या 9 की रचना ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। इसकी रचना ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुई थी। तथापि इसमें हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित चित्र हैं। इसके आधार पर यह माना जा सकता है
कि इसका रचना काल तीसरी शताब्दी अथवा चौथी शताब्दी ईस्वी तक विस्तृत रहा। इस गुफा में एक ठोस 3 छत्रियों के शीर्ष वाला पाषाण स्तूप बना है। इस स्तूप में एक ठोस पाषाण स्तूप बना है जिसके 3 छत्रियां या शीर्ष वाला है और गुफा की बनावट घोड़े की नाल जैसी है और गोलाई ली हुई है। इसको खोदा गया है और इस गुफा में 23 खंभे हैं, यानी 23 खंभों पर इसका पूरा ऊपर का पत्थरों की कटाई करके ये 23 खंभे इसमें बनाए गए हैं। इस गुफा में ब्रिक्स महोदय ने एक दीवार का प्लास्टर का एक बड़ा खंड पपड़ी छुड़ाकर उसके नीचे चित्र खोजा, यानी ऊपर पपड़ी लगी हुई थी, उसको जब खरोचा तो इसके नीचे एक चित्र को उन्होंने खोजा जो चट्टान पर पार्सलीन के समान चमकदार प्लास्टर चढ़ाकर उसके ऊपर से बनाया गया था। यह चित्र एक बैठी हुई स्त्री का है जो इस गुफा का सबसे प्राचीनतम चित्र है। अब हम यहाँ सबसे पहला जो गुफा संख्या 9 में जो महत्वपूर्ण चित्र है उसके बारे में बात करते हैं, वो है स्तूप पूजा का। स्तूप पूजा का यह चित्र है। इस गुफा का यह प्रसिद्ध चित्र स्तूप पूजा का है। चित्र में लगभग 16 व्यक्तियों का एक समूह, पुजारियों का एक दल स्तूप की ओर जाते हुए दर्शाया गया है। अर्ध चंद्राकार या अर्धवृत्ताकार स्तूप, तोरण द्वार, पुरुषों की लट्टूदार पगड़ी जिसमें लट्टूनुमा बड़ा मोती आगे माथे पर निकला हुआ बनाया गया है। पुरुषों के भारी वर्गाकार चेहरे बनाए गए हैं। बड़े बड़े मोतियों की मोटी मालाएं उनके गले में पहनाई गई हैं। कान में भारी बड़े आभूषण, हाथ पैरों में बड़े बड़े कड़े, कमर में 1.5 गांठ लगाए हुए लटकते कमरबंद, जो बाहर निकला हुआ पेट इनका दर्शनीय है। दाईं ओर के भाग में शहनाई, झांझ, मृदंग आदि बजाते हुए वादक चित्रित हैं। यानी इस चित्र में हम जो वाद्य यंत्र थे उनको भी हम चित्रित देख सकते हैं। किसी राजा अथवा श्रेष्ठी द्वारा चैत्य को बनवाकर संघ को भेंट देने के समारोह की घटना इस चित्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण चित्र जो प्राप्त होता है वो है नाग पुरुष। ये ध्यान रहे कि हम नवी गुफा के चित्रों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला स्तूप पूजा और दूसरा जो चित्र महत्वपूर्ण है वो है नाग पुरुषों का। नाग पुरुष का चित्र इस गुफा के भीतरी भाग पर बाईं ओर खिड़की के ऊपर पर्वत कंदरा पर एक वृक्ष की छांव में 2 नागपुरुष बैठे हुए चित्रित हैं। नाग राजा को प्रजा के लोगों की बातें सुनते हुए दर्शाया गया है। उड़ती हुई अप्सराएं चित्र में गति का बोध कराती हैं। यानी इस चित्र में 2 नाग पुरुषों के अलावा एक अप्सरा भी चित्रित की गई है। दूसरा इसी गुफा का 2 अन्य चित्र है वह है पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। इस गुफा की एक अन्य भित्ति पर पशुओं को खदेड़ते चरवाहे भी अंकित किए गए हैं। यहाँ पशुओं को चंचलता एवं गति का रेखाओं द्वारा सुंदर अंकन है। इन चित्रों की अपनी अलग ही विशेषताएं हैं जो इनको गुप्तकालीन चित्रों से पृथक कर देती हैं। उदाहरणार्थ इन चित्रों में कुल 4 रंगों का ही प्रयोग हुआ है जिनमें काला, पीला, हरा तथा हिरोंजी है। सभी आकृतियों के चेहरे एवं मुद्राएं एक जैसी हैं। भाव भंगिमाओं का अभाव है, आंखें भाव शून्य हैं। चित्रों की बाह्य रेखाएं काले रंग से बनी हैं। यहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष और उनमें अलग अलग ढंग की पत्तियां भी बनाई गई हैं और अलग अलग फूलों एवं फलों का अंकन है। इसको चित्रित करने में चित्रकार ने अपनी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचय दिया है। पशु पक्षियों का चित्रण रीतिबद्ध ढंग से हुआ है। यहाँ स्तंभों पर बुद्ध आकृतियाँ चित्रित हैं और भित्तियों पर चरवाहों के दृश्य भी बनाए गए हैं। ये नवी गुफा के कुछ महत्वपूर्ण चित्रों का वर्णन अभी हमने दिया। अब एक गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये गुफा प्राचीनतम चैत्य गुफा है जिसकी गहराई 95 फुट है
और ऊंचाई 36 फुट है। इस गुफा का पीछे का हिस्सा घोड़े की नाल की तरह गोल है। इसके अंदर एक स्तूप है और गुफा की बाह्य भित्ति पर एक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार ये चैत्य ग्रह है, जिसे आंध्र सातवाहन काल में ईसा से प्राय 200 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इस गुफा में दो विभिन्न कालों में चित्रण हुआ मिलता है, यानी एक समय में एक साथ इस गुफा में चित्रण नहीं किया गया, दो अलग अलग समयों पर चित्रण किया गया। पहले वाले काल में साम जातक व 6 दंत जातक के चित्र आते हैं, जो दाहिनी भित्ति पर हैं। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व यहाँ अधिक चित्र पाए गए थे। 6 दंत जातक चित्र के बारे में अब हम बात करते हैं कि ये चित्र क्या है। 6 दंत जातक, इसमें क्या क्या, किस तरह से क्या क्या आकृतियाँ हैं, किस प्रकार ये, किसकी कहानी है, क्या है। अजंता के कलाकारों का प्रिय विषय 6 दंत जातक की कथा यहाँ चित्रित है, यानी गुफा संख्या 10 में। यही नहीं, गुफा संख्या 10 के अलावा भी अन्य गुफाओं में भी 6 दंत जातक कथा का चित्रण हुआ है। चित्रकार ने घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न अंकित किया है। नाना प्रकार के वृक्ष, जिनमें बरगद, गूलर तथा आम चित्रित हैं। इनमें 6 दंत हस्ती अपने हथनियों को सूंड से कमल पुष्प देते या कहीं पर अपने को अजगर से बचाते चित्रित है। यानी इसमें एक 6 दंत यानी 6 दांतों वाला हाथी अपनी हथनियों के साथ दिखाया गया है। दूसरी ओर जंगल में व्याघ्र प्रवेश करते हैं और 6 दंत रूपी बोधिसत्व स्वयं उनके आगे समर्पण कर देते हैं। ये इस कहानी में दर्शित होता है। अंतिम दृश्य में व्याघ्र को काशीराज के अंतःपुर में पहुँचते दर्शाया है। काशीराज की रानी सुभद्रा पूर्व जन्म में 6 दंत गज की हथनी मानी जाती थी या हथनी थी। अतः डहावश व 6 दंत गजराज के दांतों को काटकर लाने की आज्ञा दे देती है। कटे दांतों को कहारों के कंधों पर बहेगियों पर लदा हुआ देखकर वह मूर्छित हो जाती है और राजा सहारा देता है तथा 4 दासियां जो पीछे खड़ी हैं घबराई हुई हैं, वह एक दासी सहारा देने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। ये पूरा दृश्य इस 6 दंत जातक कथा में चित्रित किया गया है। दूसरा इसी गुफा में जो चित्र मिलता है वह है जुलूस का। बाईं भित्ति पर यह जुलूस का चित्रण है, जिसमें बोधिसत्व व स्तूप की उपासना हेतु राजा तथा उनका दल चित्रित है। जो अभी आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाया जा रहा है जुलूस का, वो यही चित्र है। दल में आगे पैदल सशस्त्र घुड़सवार और पीछे राजा 8 स्त्रियों के बीच में है, जो तीव्र गति से चल रही है। चित्र में 2 स्त्रियों ने अस्थि मंजूषा उठा रखी है। एक स्त्री पवित्र जल का कलश उठाए हुए है। स्त्रियों के वक्षस्थल खुले हुए व चेहरों पर अधीरता का भाव है। चित्र का निचला भाग नष्ट हो गया है, यानी कुछ निचला भाग अगर हम देखें तो वो नष्ट हो गया है। बाकी ऊपर के उनके चेहरे वगैरह सारे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये जुलूस का चित्र भी इस गुफा में चित्रित है। अन्य जो चित्र है वह है साम जातक कथा का इसमें चित्रित है। साम जातक कथा का चित्र, इसमें इसका कथानक श्रवण कुमार वाली कहानी से मिलता जुलता हमें प्रतीत होता है। इस चित्र में अंधे माता पिता की सेवा करने वाला एक काले वर्ण का युवक श्याम को काशी राज के द्वारा तीर से मार देने की कथा आती है। लेकिन यहाँ वृद्ध माता पिता के विलाप को सुनकर एक देवी ने श्याम को पुनर्जीवित कर दिया है। कंधे पर घड़ा लिए श्याम की आकृति सुंदर है और माता पिता की आकृति में वेदना है। भागते हुए हिरणों का अंकन भी यहाँ मार्मिक रूप से चित्रांकित हुआ है। इस प्रकार से इस गुफा में अगर हम चित्रों को देखें तो संयोजनों की परिपक्वता, भाव, रेखांकन, रंग, लालित तथा चित्रोपम तत्वों का मेल इस गुफा में के चित्रों में सुंदर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होते हैं। इस गुफा में स्तंभों पर बुद्ध की समभंगी आकृतियां भी बनाई गई हैं। उनके कपड़ों तथा सिर के पीछे प्रकाश पुंज
में गांधार शैली का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। यहीं दाईं ओर के 5वें स्तंभ के नीचे एक 5वीं शताब्दी का लेख भी मिलता है, जिसके आधार पर इन बुद्ध आकृतियों का समय अनुमानतः 5वीं शताब्दी भी स्थिर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 16 के चित्रों के बारे में, यानी 16 गुफा के चित्र। ये गुफा सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है, यानी दोनों तरफ से ये मध्य में चिन्हित की गई है। यहाँ से सप्तकुंड नामक वह जल भी दिखाई देता है जो बाघोरा नदी का उद्गम है। प्रवेश द्वार पर 2 हाथी उत्कीर्ण हैं। जैसे ही हम प्रवेश करते हैं इस गुफा में तो 2 हाथियाँ यहाँ उत्कीर्ण किए गए हैं। फिर बाईं ओर सीढ़ियाँ चढ़कर सामने दीवार पर नागराज की सिंहासन रूढ़ प्रतिमा भी यहाँ दिखाई पड़ती है। इस विहार गुफा में सर्वाधिक चित्र हैं। यहाँ की बाईं दीवार पर प्राप्त लेख के अनुसार इस गुफा का निर्माण 475 ईसा से 500 ईसा के मध्य वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव के तपोधन तापसों के निवास हेतु दान स्वरूप करवाया था। वाकाटकों ने नागों तथा गुप्तों से पारिवारिक संबंध स्थापित किए। प्राचीन ग्वालियर राज्य के नाग राजा भगवान की पुत्री पद्मावती का विवाह वाकाटक पूर्वरसेन से हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती ने वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से लगभग 385 से 395 ईस्वी में विवाह किया था। वाकाटक शासक तथा उसके कुछ मंत्री बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। इस काल में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का पूर्ण विकास भी हो चुका था। इस विहार में अभी भी बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित 14 चित्र अच्छी स्थिति में मिलते हैं, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं में हम देखते हैं कि माया देवी का स्वप्न, धर्मोपदेश, नंद की दीक्षा आदि उत्कृष्ट चित्रों का यहाँ चित्रांकन देखने को मिलता है। जातकों में हस्ती जातक, महाउमंग जातक, नंद कुमार का वैराग्य एवं विभिन्न आलेखन इस गुफा में चित्रित हैं। इस गुफा में 20 स्तंभ एवं छत का तक्षण कार्य सांची की परंपरा का निर्वहन करता प्रतीत होता है। इस गुफा में उच्च कोटि के कलात्मक दृश्य देखे जा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण चित्र हैं उनका विवरण, इस गुफा के महत्वपूर्ण चित्रों का विवरण इस प्रकार से है। सबसे पहले बुद्ध उपदेश का चित्र हम लेते हैं। तो इस गुफा में सबसे भव्य चित्र गौतम बुद्ध के उपदेश का चित्र है। चित्र में बुद्ध को तुषित स्वर्ग में अपने अंतिम जन्म हेतु अवतरित होते चित्रांकित किया गया है। ग्रिप्स महोदय ने इस चित्र को प्रदर्शित किया। इसमें बहुत सी आकृतियां तथा बुद्ध की मुख्य मुद्रा नष्ट हो चुकी है, परंतु उनके भक्तों की आकृतियों को कम क्षति पहुंची है। समस्त आकृतियों में एकाग्रचित्तता, भक्ति, नम्रता आदि के भाव भव्य रूप में अंकित हुए हैं। इस गुफा की ही दाहिनी भित्ति पर सुजाता की कहानी चित्रित है, जिसमें गायों का सुंदर चित्रण है और भवन में गुप्तकालीन प्रस्तर शिल्प जैसी ज्यामितीय तरह की जाली काटी गई है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण चित्र है मरणासन राजकुमारी का। इस गुफा में सबसे उत्कृष्ट चित्र मरणासन राजकुमारी यानी मरती हुई राजकुमारी नाम से विख्यात है, जिसमें करुणा की पराकाष्ठा है। चित्र में एक कुलीन महिला ऊंचे आसन पर सिर लटकाए अधखुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित अध लेटी है। उसके पीछे एक दासी उसका सहारा देकर ऊपर उठाए हुए है। सामने स्क्रीन पे आपको ये चित्र दिखाई दे रहा होगा। दूसरी दासी अपना एक हाथ छाती पर रखकर और दूसरे हाथ से उत्सुकता से उसकी नाड़ी का परीक्षण करती हुई उसे देख रही है। उसकी मुख मुद्रा गंभीर एवं चेहरे पर मृत्यु के आतंक का एक विषाद भय छाया हुआ प्रदर्शित है। एक अन्य दासी पंखा जल रही है। नीचे भूमि पर अन्य स्वजन बैठे हैं, जिन्होंने राजकुमारी के जीवन की आशा त्याग दी है और रुदन आरंभ कर दिया है। इसी दल में एक स्त्री अपना मुख छिपाए रो रही है। सफ़ेद टोपी लगाए एक वृद्धजन दरवाजे पर खड़ा है और दूसरा एक खंबे के पीछे बैठा है। ये राजकुमारी और कोई नहीं बल्कि बुद्ध के भाई
नंद की पत्नी सुंदरी है, जिसकी ऐसी दशा नंद के द्वारा भिक्षु बन जाने पर अपना मुकुट एक सेवक के द्वारा सुंदरी के पास सूचना के अभिप्राय से भेजने पर हुई। सफेद टोपी लगाए एक वृद्धजन हाथ में मुकुट लिए द्वार के निकट खड़ा है। सामने की ओर दो स्त्रियां हैं, जिनमें से एक पारसी टोपी पहने हैं और हाथ में एक ढका हुआ कलश लिए है, जो संभवतः कोई औषधि है। दूसरी स्त्री के बाल निग्रो जैसे हैं, वह कुछ मांगने या बताने की मुद्रा में है, और दूसरी और दो परिचारिकाएं एक अलग प्रकोष्ठ में बैठी हैं। तो इस प्रकार से यह चित्र इसमें बनाया गया है और पूरा दृश्य, पूरी कहानी इस मात्र चित्र से प्रस्तुत हो जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चित्र है वह है नंद कुमार का वैराग्य या भिक्षु होना। इसी गुफा में यह चित्रित किया गया है। यहाँ एक दीवार पर अश्वघोष रचित सौंदरानंद काव्य के आधार पर बुद्ध के भाई नंद जी की कथा का चित्रण हुआ है, जो करुण भाव का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। एक बार ये कथा इस प्रकार है कि एक बार बुद्ध कपिल वस्तु आए और राहुल एवं यशोधरा से भेंट करने के पश्चात वे भिक्षा हेतु अपने मौसरे भाई नंद के घर पहुंच जाते हैं। बुद्ध नंद को विहार ले जाते हैं तथा उसकी इच्छा के विपरीत मुंडन करवाकर उसे भिक्षु बनाकर संघ में प्रविष्ट कर लेते हैं। चित्र के एक भाग में नाई को नंद के सिर के बाल काटते हुए दिखाया गया है। पुलकित नंद पत्नी के मोह में ही लीन रहता है और जब भिक्षु उसकी खिल्ली उड़ाते हैं तो उसे वैराग्य हो जाता है। एक मंडप में नंद को बैठा हुआ चित्रित किया गया है। बुद्ध उससे आकाश मार्ग में अनेक सुंदर लोक दिखाते ले जाते हैं। इसी प्रसंग से संबंधित दृश्य को एक विस्तृत भित्तिखंड पर कई टुकड़ों में तैयार किया गया है। दूसरा इस गुफा में जो महत्वपूर्ण चित्र है वह है अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट। इस गुफा में अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट का एक भव्य दृश्य अंकित किया गया। अजातशत्रु अपने पिता का वध करने पर बड़ा पीड़ित व अशांत हो गया था। लज्जावश उसके हृदय में किसी महापुरुष का उपदेश सुनने की इच्छा हुई। राजवैद्य ने उन्हें आम्र वन में ठहरे भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए प्रेरित किया। चित्र में राजा अजातशत्रु को जुलूस के साथ दिखाया है। जुलूस में सुसज्जित हाथी, सिपाही, बांसुरी व तुरही वादक दिखाए गए हैं। सो इसी गुफा की दाईं दीवार पर प्रसिद्ध 4 दृश्यों का भी अंकन हुआ है। शव, वृद्ध, पुरुष, सन्यासी तथा वृषम टांडन। इन्हीं दृश्यों को देखकर भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ था। और यहाँ बुद्ध की पाठशाला का दृश्य है, जिसमें बालकों की क्रीड़ा का सुंदर अंकन हुआ है। पास धनुर्विद्याभ्यास के दृश्य हैं। ऊपर बुद्ध के सम्मोहन का दृश्य है और बीच में बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य है, जो खराब अवस्था में हो गया है। माया देवी के स्वप्न के दृश्य के ऊपर बुद्ध जन्म के कई अन्य दृश्य चित्रित हैं। इनमें बुद्ध जन्म लेते ही 7 पग चलने वाली कथा को 7 कमल के फूलों के प्रतीक में अंकित किया गया है। यह प्रतीकात्मकता पुरानी परंपरा का अनुसरण प्रतीत होता है और भगवान बुद्ध को बालक के रूप में इस कथा में चित्रित किया गया है। सुजाता की खीर, राजगृह की गलियों में भिक्षा पात्र लिए बुद्ध, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या आदि अन्य चित्र भी यहाँ बने हैं। अन्य जो चित्र है वह माया देवी का स्वप्न। इस चित्र में माया देवी की आकृति में पैर ही शेष बचे हैं। ग्रिप्स महोदय द्वारा लिखा चित्रों का वर्णन इस प्रकार है कि एक और महाराज सुधोधन तथा माया देवी स्वप्न की चर्चा करते हुए सोच विचार में लीन दर्शाए हैं। माया देवी के चारों ओर दासियां अत्यंत सुंदर मुद्राओं में बैठी हुई हैं, परंतु उनकी आंखों में चित्रण की निर्मलता दृष्टिगोचर होती है। अन्य जो जातक कथा इसमें चित्रित हुई है वह है हस्ती जातक। यह चित्र यहाँ मनोहारी रूप में दर्शाया गया है। यह चित्र यहाँ मनोहारी रूप में दर्शाया गया है। कथानुसार अपने किसी पूर्व जन्म में बोधिसत्व ने शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लिया और वे उस बियावान जंगल में अकेले रहा करते थे। एक दिन जंगल में दर्द भरी आवाज़ सुनकर हस्ती रूपी बोधिसत्व आवाज़ की दिशा में चल दिए। जहाँ उन्हें भूखे प्यासे आदमियों को देखा
और उन्हें उन पर दया आ गई। यात्रियों की भूख मिटाने के लिए वे स्वयं झील के पास वाली पहाड़ी से कूद गए और मृत्यु का उन्होंने वरण कर लिया। इस प्रकार यात्रियों ने इनके मांस और झील के पानी से अपनी भूख एवं प्यास शांत की। लेकिन जब उन्होंने मृत हाथी के विषय में जाना तो वो उसके त्याग से अभिभूत हो गए। चित्र में भूखे यात्री पहाड़ी पर खड़े सफ़ेद हाथी की तरफ इशारा कर रहे हैं। दृश्य के दूसरे भाग में मृत हाथी को जमीन पर पड़े हुए दर्शाया गया है, जिस पर दो यात्री तेज चाकू से मांस निकाल रहे हैं। कुछ मनुष्यों को मांस भूनते, कुछ को खाते हुए, कुछ को झील से पानी लाते हुए दर्शाया गया है। ये एक मार्मिक दृश्य इस गुफा में चित्रित किया गया है। इसी गुफा में महा उमंग जातक कथा का भी चित्रण किया गया है। इस महा उमंग जातक चित्र में देवी शक्ति से युक्त महोसंग नाम के बालक द्वारा गंभीर विवादों को गंभीरता एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक समाधान करते हुए प्रदर्शित किया गया है। बच्चे की असली माता कौन सी है, इसके समाधान के लिए जब बच्चे के दो टुकड़े करने का प्रस्ताव रखा गया तो असली माँ बच्चे पर अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। ये इस चित्र से हमें इस चित्र में चित्रित किया गया है। इस प्रकार रथ के स्वामित्व का प्रश्न हल किया गया है कि अपनी बुद्धि का परिचय उन्होंने पुनः दिया जब उन्होंने कातती हुई स्त्री का सूत का गोला एक दूसरी स्त्री द्वारा चुरा लेने पर चोर स्त्री का पता लगाने के लिए ये पूछा कि गोला किस वस्तु पर लपेटा गया था। इस प्रकार के बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्नों का हल चित्रों के माध्यम से यहाँ हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 17 के चित्रों की। यहाँ 17वीं गुफा में मातृपोषक जातक, हस्ती जातक, वैशांतर जातक, महाहंस जातक, राहुल समर्पण, महाकपि जातक, सिंहल लवदान की कथा, मृग जातक जैसे चित्रों का चित्रण इस गुफा में किया गया है। सबसे पहले हम मातृपोषक जातक कथा के चित्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, जातक कथाओं में मातृपोषक जातक की कथा भी इस गुफा में सुंदरता के साथ चित्रित की गई है। कथा इस प्रकार से है कि एक बार बुद्ध देव श्वेत हाथी के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उनको पकड़कर काशीराज के पास लाया गया, परंतु यहाँ उन्होंने अपनी माँ के वियोग में दाना पानी सब छोड़ दिया। काशीराज को जब ये ज्ञात हुआ तब उन्होंने श्वेत हाथी को पुनः जंगल में छोड़ दिया। इस जातक कथा के अंकन में चित्रकार ने माँ से पुनः मिलने की दशा को बड़ी मार्मिक दृष्टि से अंकित किया गया है। जातक कथा के अंतिम दृश्य में श्वेत गज अपनी सूंड से अंधी माँ को सहलाते हुए दर्शाया गया है। हस्ती जातक का चित्रण। हस्ती जातक का दृश्य गुफा नंबर 16 की भांति ही हुआ है, किंतु यहाँ एक झरोखे के ऊपर गहरे गुलाबी रंग से 1.5 पंक्ति का प्राचीन लेख अंकित है। वैशांतर जातक। वैशांतर जातक की कथा यहाँ बड़े मार्मिक रूप में चित्रित है। चित्र में बोधिसत्व राजा भावपूर्ण हस्त मुद्रा धारण किए आसन पर बैठे हैं। सामने एक भिक्षुक अपने कुरूप दांत निकाले कुछ भिक्षा याचना कर रहा है। उसकी याचना से सारा राज परिवार चकित है। राजा के पीछे बैठी स्त्रियां चित्रित हैं। भिक्षु राजा की दानशीलता का यश सुनकर एक यज्ञ में बलि के लिए उसके राजकुमार पुत्र को भिक्षा में प्राप्त करने आया है। राजकुमार तैयार है। पीछे एक सेवक पात्र में जल लाता है, जिससे ये जान पड़ता है कि राजा ने इस महादान का संकल्प कर लिया है। वैशांतर अपनी पत्नी माद्री को राज्य से अपने निष्कासन का दुखद समाचार सुना रहे हैं। अगले दृश्य में कुमार विदा ले रहे हैं। वे हाथ जोड़े बैठे हैं। माँ, दासी व 4 अनुचर आदि दुख में डूबे अंकित हैं। इससे अगले दृश्य में वे रथ में बैठकर अपनी पत्नी व 2 पुत्रों के साथ नगर से जाते अंकित हैं। पृष्ठभूमि में बाजार का भी दृश्य अंकित है। यानी स्टेप बाय स्टेप एक एक दृश्य का यहाँ चित्रण किया गया है। अगले दृश्य में देखते हैं कि कुमार भिक्षुओं को अपने रथ और अश्व देकर पैदल जाते हुए दर्शाए गए हैं। इससे आगे
जुजूक नामक ब्राह्मण कुमार के दोनों बालकों को भिक्षा में मांगते हुए दर्शाया गया है। कथा के अंत में कुमार वैशांतर को वापस लौटते हुए चित्रित किया गया है। रानी पारदर्शी चोली तथा पारदर्शी अंतरीय पहने है। इस चित्र में हस्त मुद्राएं तथा नेत्रों के भाव उल्लेखनीय हैं। रेखाएं शक्तिशाली और सुडौल हैं। विशेष रूप से भिक्षु के क्रूप चेहरे, गंजे सिर, मुंह के बाहर निकले दांत, भारी ठुड्डी, गाल की उठी हड्डी का सूक्ष्मता से अंकन हुआ है। एक अन्य चित्र में भी कई सौ चेहरे अंकित हैं, जिनमें सुंदरियों के दलों, सवारियों, राज्याभिषेक, डाकुनियों का युद्ध आदि में क्रूप एवं सुंदर सभी पक्षों का अंकन सफलता से हुआ है। अन्य जो जातक कथा का चित्रण इसमें हमें देखने को मिलता है वह महाहंस जातक। इस घटना को भी दो दृश्यों में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। पहले दृश्य में दो हंसों को पद्म सर में से पकड़ा हुआ बहेलिया और हंस भय से आतंकित उड़ते हुए हैं। अन्य हंस का चित्रण बड़ा व्यंजक हुआ है। दूसरे दृश्य में पकड़े हुए हंस को सिंहासन पर बैठा दर्शाया है और बोधिसत्व हंस वाराणसी की राजसभा में राजा तथा रानी को उपदेश दे रहे हैं। ये दृश्य इसमें चित्रांकित है। चित्र में वर्ण विधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यह चित्र कर चुका है, महाहंस जातक वाला। इस चित्र की कथा इस प्रकार से मानी जाती है कि भगवान बुद्ध एक जन्म में स्वर्ण हंस के रूप में अवतीर्ण हुए, यानी उन्होंने एक स्वर्ण कलर के रूप में हंस के रूप में जन्म लेते हैं। और इसी समय काशी राज की रानी खेम ने स्वप्न में स्वर्ण हंस को देखा और इसी कारण राज्याज्ञा से बहेलियों ने स्वर्ण हंस रूपी बुद्ध और सुमुख हंस को पकड़कर काशीराज की सेवा में प्रस्तुत किया। काशीराज की सभा में स्वर्ण हंस राजा को उपदेश देता है और काशीराज भगवान बुद्ध को सिंहासन पर बैठाते हैं और उससे उपदेश ग्रहण करते हैं। ये इस प्रकार की कथा इसमें महाहंस जातक कथा में चित्रित की गई है। अन्य जो इस गुफा का महत्वपूर्ण जो चित्र संसार में प्रसिद्ध हुआ वह है राहुल समर्पण का। यशोधरा से भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षा मांगने वाले चित्र में यशोधरा के द्वार पर बुद्ध एक भिक्षु के रूप में आए हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका पति स्वयं भिखारी बनकर आया है। उसके पास उसका एकमात्र पुत्र राहुल है जिसे वे अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे देती है। चित्रकार ने इस चित्र में राहुल के मुख पर अबोध, यशोधरा के नेत्रों में श्रद्धायुक्त आत्मत्याग का भाव एवं भगवान बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता के भाव की बखूबी दर्शाया है। यहाँ बुद्ध को विश्व के कल्याणकर्ता के रूप में वृहद आकार में बनाया है और गुफा की छत पर सुंदर अलंकरण भी किए गए हैं। दूसरा, इस गुफा में जो जातक कथा चित्रित हुई है जातक। इस कथा चित्र में गंगा के किनारे आम्र वृक्ष पर बहुत से बंदर रहते थे। बोधिसत्व रूपी बंदर के मना करने पर भी एक बंदर ने आम नदी में गिरा दिया। यह आम मछुआरे के माध्यम से बनारस के राजा को मिला। आम के स्वाद से राजा का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह अपने दल बल के साथ आम लेने के लिए आम वृक्ष के पास आया। बोधिसत्व सब की जान बचाते हुए वृक्ष की अंतिम टहनी पकड़े हुए दूसरे वृक्ष को और लपके और साथ ही बंदरों को अपनी पीठ द्वारा बने पुल से उतर जाने को कहा। इन बंदरों में पूर्व जन्म का चचेरा भाई देवदत्त भी था जिसकी बोधिसत्व से सदा अनबन रहती थी। वह उचित अवसर देखकर बोधिसत्व की पीठ पर कूद गया। इससे महाकपि बोधिसत्व को बहुत चोट आई। राजा ने उस पर दया कर उसका उपचार किया। बोधिसत्व ने राजा की कृतज्ञता मानते हुए उन्हें धर्मोपदेश दिया और मोक्ष दिए। इस प्रकार महाकपि जातक की कथा चित्रित है। दूसरी जो कथा है सिंहल अवदान की कथा इसमें चित्रित है। इसी के साथ मृग जातक की कथा भी इसमें चित्रित की गई है। इसी गुफा के बाहर बरामदे में बाईं ओर उड़ती हुई गंधर्व अप्सराएं तथा इंद्र का अंकन हमें दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सुरापान का भी अंकन इस गुफा में है। दाईं ओर आकाश में उड़ती हुई अप्सराएं चित्रित हैं जिसके होठ का रंग उड़ गया है। ये सभी अजंता के सर्वोत्कृष्ट चित्रों में गिने जाते हैं। अब हम गुफा संख्या 2 के चित्रों के बारे में बात करते हैं। गुफा संख्या
502 में की जो अवधि रही वो 500 से 550 ईसा पूर्व के मध्य ये गुफा निर्मित हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पर चित्र 7वीं शताब्दी में भी बने। इन गुफा के प्रमुख चित्रों में महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध का जन्म, श्रावस्ती का चमत्कार, पूर्णावदान जातक, विदुर पंडित की कथा, झूलती हुई राजकुमारी पूर्णक तथा इंद्रदत्ती की प्रेम कथा, शांतिवादी कथा जातक, सर्वनाश, प्राणों की भिक्षा, पूजार्थनी स्त्रियां, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश आदि चित्र चित्रित हुए हैं। आदि जातक कथाएं इसमें चित्रित हुई हैं। महाहंस जातक गुफा के दाहिनी ओर एक अज्ञात सभा महाहंस जातक का चित्र है, जिसमें हंस के रूप में बोधिसत्व बनारस के राजा व रानी को धर्मोपदेश दे रहे हैं। गुफा की बाएं भित्ति पर तुषित स्वर्ग, बुद्ध जन्म तथा माया देवी का स्वप्न नामक चित्र चित्रित हुआ है। बुद्ध के जन्म से संबंधित बुद्ध जन्म का भी यहाँ अनूठा चित्रांकन हुआ है। बुद्ध जन्म वाले चित्र में महामाया तथा सुदोधन को स्वप्न की चर्चा करते हुए दर्शाया है। उसके चारों ओर दास दासियां खड़े हैं, जिनकी अंग भंगिमाएं भी बहुत सुंदर हैं, और सामने 2 ब्राह्मण हैं। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी का भी इस गुफा में चित्रांकन हुआ है। दाहिनी ओर महामाया के समान ही एक और स्तंभ के सहारे रत्नाभूषणों से सुरक्षित एक रमणी की भव्य आकृति है, जो अभी हम आपको ये दिखाते हैं। ये रमणी की आकृति गुफा संख्या 2 में सामने ही एक स्तंभ के सहारे ये सुसज्जित रमणी भव्य आकृति के रूप में यहाँ खड़ी चित्रित की गई है, जिसका बायां पैर एक कोमल तालिका के समान बड़ी स्वाभाविकता से मुड़कर खंभे पर टिक गया है, और शरीर का ऊपरी भाग खंभे से सटा हुआ है, यानी खंभे का सहारा लिए हुए वो रमणी खड़ी हुई है। गर्दन कुछ नीचे झुकी हुई है। श्री रायकृष्ण दास ने इस आकृति को राजकुल की महिला महाप्रज्ञापति देवी भगवान बुद्ध की विमाता माना है। इस चित्र में चित्रकार ने भूल से दोनों पैरों की अंगुलियां एक जैसी बना दी हैं, जिसके कारण यह आकृति 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी द लेडी विद 2 लेफ्ट टोज के नाम से भी प्रसिद्ध है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि दोनों अंगूठे एक ही साइड में इसमें चित्रित किए गए हैं। इसी गुफा में तुषित स्वर्ग नामक चित्र भी चित्रित हुआ है। इस चित्र में भगवान बुद्ध को स्वयं के सिंहासन पर विराजमान भव्य रूप में अंकित किया गया है। उनका एक हाथ धर्मचक्र मुद्रा में है और मुखमंडल के चारों ओर प्रभापुंज है। उनके दोनों तरफ मकर और सुंदर आलेखन चित्रित हैं। इसी गुफा में सर्वनाश नामक चित्र भी है, जिसमें एक बौद्ध भिक्षु लकड़ी के सहारे खड़ा है। उसका बायां हाथ थोड़ी से चिंता की मुद्रा में लगा है और दायां हाथ इस प्रकार घूम गया है मानो सब कुछ नष्ट हो गया है और सब कुछ मिथ्या है के संदेश भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। उसके नेत्रों तथा मुख के भाव में अथाह अनुभव, अवसाद, असहायता अभिव्यक्ति हो रही है। चित्र मूक होने पर भी सब कुछ अभिव्यक्त कर रहा है। इसी में शांतिवादी जातक कथा का चित्रण हुआ है इसी गुफा में, और वहीं विदुर पंडित जातक की कथा, पूर्णक इंद्रवती की प्रेम कथा आदि महत्वपूर्ण चित्रों का भी इस गुफा में चित्रांकन हुआ है। अब हम देखते हैं गुफा संख्या 19। गुफा संख्या 19 ये चैत्य ग्रह है। इसमें पत्थर को काटकर अलंकरण किया गया है। चित्रों में गौतम बुद्ध का चित्र और सामने की ओर छत पर बने आलेखन सुंदर हैं। कोई इसके अलावा ज़्यादा चित्र इसमें गुफा संख्या 19 में नहीं है। गुफा संख्या 11 में भी यहाँ हस्ती जातक कथा, नंद की कथा और उसके विरह में व्याकुल रानी का सुंदर चित्र है। एक अन्य चित्र में बांध के किनारे कुछ बालक एवं स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही हैं, और इस चित्र में एक राक्षस का भी चित्रण हुआ है। गुफा संख्या 6 की बात करें तो गुफा संख्या 6 या 19 गुफा के समान ही कुछ चित्र मिलते हैं। किसी कुशल चितेरे ने केश संस्कार से युक्त सुंदरी भिक्षु तथा द्वारपालों के चित्र इसमें बनाए गए हैं।
क्योंकि पहली और दूसरी गुफा के चित्र सबसे बाद में बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ कला का सर्वोच्च सौंदर्य छनकर अवतरित हुआ। ये गुफाएं सबसे पीछे की ओर बनी हैं। अब हम बात करेंगे गुफा संख्या 1 की। पहली गुफा के चित्र, इसमें जब हम देखते हैं तो इस गुफा का निर्माण समय 500 से 625 ईस्वी के मध्य निश्चित होता है। इसमें कुछ चित्र तो वाकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों में और कुछ चित्र चालुक्य राजाओं के समय में बने। इस गुफा के खंभों पर सुंदर खुदाई की गई है और गर्भगृह में 20 फीट चौड़े चबूतरे पर भगवान बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में विशाल प्रतिमा बनी हुई है, जिसके आसपास शिष्य पशु, जिसमें एक मृग मुख से 4 मृग धड़ों को विशेषता के साथ साथ संयोजित किया है। इस प्रकार इस गुफा में मूर्ति कला के अतिरिक्त भित्ति चित्रों का भी सुंदर समावेश है। यहाँ के विशेष उल्लेखनीय चित्रों में शिवी जातक की कथा, वज्रपाणी तथा पद्मपाणी बोधिसत्व, मार विजय, नागराज, शंखपाल नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, नृत्य वादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या तथा छतों में कमल व हंसों के अलंकरण व प्रेमी युगलों के अप्रतिम चित्र इस गुफा में हमें दिखाई देते हैं, यानी चित्रित किए गए हैं। वहीं अब हम बात करते हैं इसमें जो पहली गुफा में जो जातक कथाएं चित्रित की गई है वो इस प्रकार से हैं। एक शिवी जातक की कथा, नंद तथा सुंदरी की कथा, महाजनक जातक कथा, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व इस गुफा की बाईं भित्ति के बीचों बीच चित्रित किया गया है, जो सर्वोत्कृष्ट चित्रों की श्रेणी में रखा गया है। इन चित्रों के अंकन में चित्रकार ने असीम दया एवं विश्व करुणा को व्यक्त किया है। कलात्मकता लिए इस चित्र संयोजन में केंद्रीयता के नियम लॉ ऑफ सेंचुरलिटी का पालन किया गया है। वहीं इसमें नागराज सभा, नागराज शंखपाल जातक कथा, चंपे जातक, बोधिसत्व पद्मपाणी। दूसरा जो महत्वपूर्ण चित्र इसमें माना गया है वो बोधिसत्व पद्मपाणी का माना गया है, जो इस गुफा के कुछ विद्वानों का मत है कि ये तृतीय चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की राजसभा में आए फारस के बादशाह खुसरो परवेज के राजदूत का चित्र है। कुछ विद्वान इसमें असहमत भी हैं। मालाओं से सुसज्जित है तथा एक हाथ में कमल पुष्प लिए है। पद्मपाणी के इस चित्र पर गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व की छाप है। घुटनों के नीचे का भाग चित्रित नहीं है। अगले चित्र में हम ये देखते हैं, ये बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र है। ये बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र यहाँ चित्रित किया गया है। ये बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र। चित्र में कुछ ही रेखाओं द्वारा कंधों और बाहुओं का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। केवल एक ही रेखा से दोनों भौहें बना दी गई हैं। इसमें रेखाओं में प्रभाव एवं शक्ति झलकती है। पद्मपाणी बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की आकृति त्रिभंग मुद्रा में बनाई गई है और इसका जो विस्तार है जो चित्र का वो काफ़ी बड़े उसमें बनाया गया है। चित्र की पृष्ठभूमि में अनेक मानवीय पशु पक्षी जैसे सिंह, वानर, कपोत, मयूर, देवी तथा अन्य आकृतियाँ बोधिसत्व के चारों ओर आनंद भाव से अंकित हैं। बुद्ध की और राजकुमारी यशोधरा का चित्र है। तलवार लिए रक्षक हैं। लंबी कोट वाली दासी पारसीन प्रतीत होती है, जिसे पाश्चात्य लेखकों ने काली राजकुमारी से संबोधित किया है। इसी गुफा में अगर हम देखें तो वो मार विजय का चित्र भी मिलता है। श्री रायकृष्ण दास का मत है कि सिंदूर रंग से चित्रांकन होने के कारण रंग काले पड़ गए हैं और इस चित्र की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है कि उनकी भाव मग्न आंखें जैसे किसी ऊंचाई से देखने के कारण नीचे की ओर झुकी हैं। ये बोधिसत्व पद्मपाणी के बारे में श्री रायकृष्ण दास जी का मत है।
मानव संसार की व्यथा को देख उसे दूर करने के लिए वे उत्सुक हैं। उनका आकार अन्य आकृतियों से बड़ा है, जिससे उनकी विशिष्टता का ज्ञान होता है। सर्वोपरि है उनका किंचित भंग, जिसकी अटूट रेखाएं द्रष्टव्य हैं। एक कलाविद का कथन है कि सिस्टाइन पूजागृह में लियोनार्दा द्वारा निर्मित अंतिम भोज में ईसा की आकृति जिस भव्यता और आत्मा त्याग के साथ विश्व कल्याण की भावना प्रकट करती है, ठीक वही प्रभाव अजंता के बोधिसत्व पद्मपाणि नामक चित्र में दिखाई पड़ती है। इस गुफा में इसके साथ ही मार विजय का चित्र और श्रावस्ती का चमत्कार, ये दो चित्र भी चित्रित हुए हैं। श्रावस्ती के चमत्कार चित्र स्वयं को आचार्य की पंक्ति में सिद्ध करने के लिए बुद्ध ने श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत की उपस्थिति में कुछ चमत्कार किए थे, जिसमें से एक चमत्कार में उन्होंने अपने को अनगणित बुद्ध रूपों में प्रकट किया था, जो सब कमल पर आसीन थे। ये श्रावस्ती का चमत्कार में इस प्रकार का चित्रांकन हमें देखने को मिलता है। गुफा के एक दीवाल गिर ब्रैकेट के ऊपरी भाग पर सांडों की लड़ाई का सुंदरता से अंकन किया गया है। चित्र में अत्यधिक गति, सुडौलता एवं बल है। विंसेंट स्मिथ के अनुसार इस गुफा की छत के आलेखन 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनाए गए होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ इन अजंता गुफा चित्रों में चाहे सांसारिक चित्र हो, चाहे राज दरबार से संबंधित चित्र हो, या प्रकृति दृश्य हो, जंगली जानवरों से संबंधित चित्र हो, सबका एक मानवीयकरण करके यहाँ चित्रांकन किया गया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अजंता गुफा चित्रों की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।